जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 119 आयत 9 साम चैप्टर 119 वर्स 9 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये भजनकार यहाँ पर एक सवाल पूछता है और सवाल ये है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। आज ये सवाल हम लोग अपने आप से पूछे कि हम हमारे जीवन में अपनी चाल चलन में पवित्रताई को कैसे रखें, हमारे जीवन को हम शुद्ध कैसे रखें। इस प्रकार का एक सवाल हम अपने आप से पूछे और तब हमारे जीवन में हम अपने आप को कौन सा जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर भजनकार क्या कहता है। सवाल है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, और उसके लिए हम देख सकते हैं एक 4 या 5 जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहली बात उसकी 10वीं आयत, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। यहाँ पर भजनकार कहता है मुझे अपने जीवन को शुद्ध रखना है, इसलिए पहली बात मैं पूरे मन से परमेश्वर की खोज में लगा हूं। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन पवित्रताई में आगे बढ़े तो हमारे जीवन में ये आदत होना बहुत जरूरी है, और वो है परमेश्वर को खोजना। परमेश्वर को हम कैसे खोज सकते हैं? जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, मनन करते हैं, तब हम परमेश्वर की बातों को और ज्यादा समझने लगते हैं। हम परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। दूसरी बात उसकी 11वीं आयत, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर का वचन को भजनकार अपने हृदय में रखा है। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा कर रखा है। मेरे प्रियो, हम सिर्फ वचन को पढ़ने वाले ना बने, लेकिन उस वचन को हमारे हृदय में पहला स्थान दे। प्रभु के वचन को हमारे हृदय में हमें संभाल कर रखना है, कहीं शैतान आकर उस वचन को लेकर ना जाए। संसार की दुख, टेंशन, चिंता, ये सारी बातों के कारण प्रभु का वचन हमारे जीवन से नष्ट हो सकता है, लेकिन भजनकार जैसा कहता है वैसे ही हमें भी करना चाहिए, और वो ये है कि प्रभु के वचन को हमारे हृदय के अंदर हमें संभाल कर रखना है। तीसरी बात उसकी 12वीं आयत, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विद्या सिखा। भजनकार के अंदर एक सीखने का मन है। आज हमारे अंदर भी एक सीखने का मन होने पाए। हमें कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ कहे तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए कि ये कौन होता है मुझे समझाने वाला, लेकिन हमारे अंदर दीनता पूर्वक सीखने का एक मन होना बहुत जरूरी है। और जिनके अंदर भी ये मन है, परमेश्वर उनको अपना वचन सिखाएगा। आगे हम देख सकते हैं उसकी चौथी बात 13वीं आयत, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने सीखा है और उसके बाद प्रभु के वचन को वो अपने मुंह से उसका वर्णन करता है, लोगों को प्रभु के वचन के बारे में समझाता है, परमेश्वर की महान कार्यों का विवरण करता है। मेरे प्रियो, आज हमारे मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं? क्या प्रभु कितना महान है, परमेश्वर हमारे जीवन में कितना विश्वास योग्य है, या परमेश्वर कितना दयालु है, इन सारी बातें हमारे मुंह से निकलता है, या फिर हम लोग अविश्वास के शब्द बोलते हैं? आगे देखिए 5वीं बात 14वीं आयत, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। और उसकी 16वीं आयत में, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। भजनकार कहता है कि प्रभु के वचन से मुझे बहुत खुशी मिलती है। बहुत ज्यादा धन पाने से जितना खुशी होती है, उससे भी बढ़कर मेरी खुशी प्रभु का वचन में है। मेरे प्रियो, आज हमारी खुशी किस में है? पार्टी में है, या शादी में जाने में है, या बहुत पैसे कमाने में है, या पैसे उड़ाने में है? कहाँ पर हमारा सुख है?
अगर हमारे जीवन को हम पवित्र रखना चाहते हैं तो जैसे भजनकार कहता है वैसे ही हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा सुख, हमारा हर प्रकार की खुशी हमें प्रभु के वचन के द्वारा मिलना चाहिए। और लास्ट एक बात कहकर समाप्त करना चाहती हूँ, 15वीं आयत, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। भजनकार कहता है कि मेरी आंख आपकी ओर लगा रहेगा, आपके मार्गों पर, आपके वचनों पर, आपकी इच्छा पर। मेरे प्रियो, अय्यूब भी एक वाचा बांधता है अपने आंखों के साथ। आज हम भी हमारी आंखों के साथ एक वाचा बांधने पाए कि प्रभु हम अपवित्र बातों को नहीं देखेंगे, अपवित्र चीजों पर हम नहीं दृष्टि रखेंगे, लेकिन प्रभु हमारी दृष्टि आपके मार्ग पर होने पाए, आपके उपदेशों पर होने पाए। आज मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ, जैसा वचन को हमने पढ़ा, हमें हमारा जीवन को शुद्ध रखना है। कैसे शुद्ध रखेंगे मेरे प्रियो? प्रभु की खोज में लगे रहें, परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में हम छिपा कर रखें, परमेश्वर के वचन को सीखे, उसका वर्णन हमारे मुंह से हम करने पाए, और साथ में प्रभु के वचन में हम आनंदित होने पाए, और हमारी आंखें सिर्फ प्रभु के वचनों पर, उपदेशों पर होने पाए। ये हमारी प्रार्थना होने पाए। आइए हम लोग दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, जैसे भजनकार कहता है वैसे आज हम सब इस बात को बोल रहे हैं प्रभु जी कि हमारे चाल चलन आपके सामने शुद्ध होने पाए प्रभु जी। और प्रभु, आप हमारे अंदर ऐसे कार्य करना कि हम आपके वचन से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले बन जाए। आपके वचन में प्रभु जी हम लोग खो जाए परमेश्वर पिता, नई नई बातें, गूढ़ बातों को हम समझने पाए प्रभु जी, और साथ में आपके वचन को हमारे हृदय में हम संभाल कर रखने वाले बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आप हमें सिखाना प्रभु जी, सीखने का एक मन हमारे अंदर देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक प्रकार की घमंड को तोड़ देना परमेश्वर प्रभु, इतना शक्ति और सामर्थ्य से भर देना ताकि आपका वचन का प्रचार करने वाले बन जाए, आपकी बातों का विवरण को प्रभु जी, उसके वर्णन को हम करने वाले लोग बन जाए परमेश्वर पिता। आप में हमारी आनंद होने पाए प्रभु जी, हमारी दृष्टि आप पर होने पाए परमेश्वर। संसार की और संसार की वस्तुओं से हमारे ध्यान को हटाकर हमारी आंखें आप ही की ओर लगने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।